नितिन आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। निशा, उसकी पत्नी का फोन आया था कि माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है, शायद लूज मोशन लगे हैं। मैंने नीचे वाले मेडिकल को फोन कर दवाई ऑर्डर कर दी है और बाजू वाली आंटी को जाकर खिलाने को बोल भी दिया है। मेरी जरूरी मीटिंग है, तो क्या तुम प्लीज जल्दी घर चले जाओगे? उसने हाँ तो कह दिया था, पर यह सुनकर कि दवाई दे दी गई है, वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। और निशा का वापस से कोई फोन नहीं आया तो वह 4 बजे ऑफिस से निकला। घर पहुंचकर अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर माँ माँ पुकारता हुआ अंदर गया तो देखा माँ लेटी हुई थी। पुकारने पर भी आंखें नहीं खोल रही थी, शायद अचेत थी या डरते डरते नब्ज टटोली। नब्ज तो ठीक थी, शायद लूज मोशन के कारण कमजोरी महसूस कर रही होंगी या फिर शायद गोली का असर होगा। थोड़ा गालों पर थपथपा कर माँ माँ बोलने पर आंखें खोली और फिर बेसुध हो गई। नितिन सोचने लगा कि क्या करूं, डॉक्टर को बुलाऊं या डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। उसने सोचा डॉक्टर को ही फोन करके पूछ लेता हूं। डॉक्टर उसका मित्र था। उन्होंने फोन उठाया, वह कहीं बाहर थे। बोले अभी ORS का घोल पिला कर देखो, नहीं तो मैं आधा पौने घंटे में पहुंचता हूं, नहीं तो फिर क्लिनिक पर लेकर आना। ORS का घोल और दवाई का पत्ता वहीं टेबल पर ही रखा था। मन ही मन नितिन ने निशा को थैंक्स बोला, इतनी समझदार पत्नी है उसकी। रसोई से कटोरी चम्मच लाकर उसने थोड़ा सा घोल निकाला और माँ को उठाकर बैठाने की कोशिश की। तो यह क्या, माँ तो पूरी गीली थी और बिस्तर भी। शायद अचेतावस्था में माँ से बिस्तर व कपड़े खराब हो गए होंगे। नितिन सोच रहा था कि अब क्या करूं, पड़ोस वाली आंटी को बुलाऊं या निशा के आने का इंतजार करूं। उसने एक नजर माँ के चेहरे पर डाली, अशक्त दुर्बल निरीह। उसके मन में विचार आया, आंटी को क्यों बुलाना या निशा का ही इंतजार क्यों करना? माँ तो मेरी है ना, बचपन में हजारों बार मेरी गंदगी साफ की होगी। फिर बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। जब माँ बेटे के लिए कर सकती है तो एक बेटा अपनी माँ का क्यों नहीं कर सकता? यह जो सामने लेटी है ना, वह मेरी माँ नहीं है, वह एक नन्ही सी बेटी है। और एक बेटा ना सही, एक बाप अपनी नन्ही सी बेटी के कपड़े तो बदल ही सकता है। वह उठा, नीचे मेडिकल वाले को फोन करके एडल्ट डायपर के पैकेट मंगवाए। स्नान घर में जाकर गर्म पानी लगाया, उसमें डिटॉल डालकर, स्पंज तो था नहीं, छोटा तौलिया लेकर कमरे में आया। एक दूसरा बिस्तर ठीक किया, माँ को उठाया, उसके सब कपड़े निकाले, उसको अच्छे से पोंछा। माँ तब भी बेहोशी की हालत में थी। माँ को अच्छे से साफ करके पाउडर लगाया। पाउडर लगाते वक्त नितिन मुस्कुराया, माँ को पाउडर लगाना कितना अच्छा लगता है। निशा की मैक्सी पहनाई। हाँ, उसे और कपड़े पहनाने नहीं आते। तब तक मेडिकल वाला डायपर देकर गया। माँ को डायपर भी पहना दिया कि अब उनको इस स्थिति का सामना वापस से नहीं करना पड़ेगा। धीरे से उनको उठाकर गले में छोटी तौलिया लगाकर ORS का घोल पिलाया। शायद बार बार जाने के कारण, पानी की कमी के कारण माँ बेहोश और बेशुद्ध हो गई थी और शायद उनको प्यास भी लगी थी। उन्होंने एक पैकेट घोल पूरा पी लिया, फिर निढाल होकर लेट गई। उनको अच्छे से लिटाकर नितिन ने सारे कपड़े और चादर को लेकर पहले पानी में धुला, फिर मशीन में डाल दिया। गद्दा भी उठाकर धोया। वह तो अच्छा था कि पतला सा स्पंज वाला गद्दा था। बालकनी में सूखने डाल दिया। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो उसकी बेटी गुड़िया और बेटा बंटी स्कूल से वापस आ गए थे। आते ही दादी दादी की पुकार लगाई। नितिन ने उनको समझाया कि दादी की तबीयत खराब है, आवाज मत करो। बच्चों को हाथ पैर धोने के लिए भेजकर
वह किचन में आया। समय हो ही रहा था, निशा आ रही होगी। नितिन ने ढेर सारी अदरक कूटकर चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। एक कप बिना दूध वाली काली कॉफी बनाकर मां के पास लेकर गया। मां ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसने धीरे से सहारा देकर उनको बिठाया और कॉफी पिलाई। तब तक बच्चे दादी को घेर कर उनका हालचाल पूछने लगे। वह वापस किचन में गया, बच्चों के लिए दूध बनाया, नाश्ता वगैरह निकाला। चाय के पानी में दूध, शक्कर वगैरह सब डाला। बच्चे दूध पी रहे थे कि तब तक निशा भी आ गई। निशा ने आते ही मां का हालचाल पूछा। नितिन बोला, ठीक है, लेटी हैं, आराम कर रही हैं, लो तुम चाय पी लो। बच्चे दूध पी चुके हैं। बाद में निशा ने मशीन में कपड़े और बालकनी में गद्दा देखकर पूछा तो उसने कहा, तुमको बता रहा हूं यह बात अपने तक ही रखना। मां को यही लगना चाहिए कि यह सब तुमने किया है। मैं मां को शर्मिंदा नहीं देखना चाहता। निशा ने बोला, पर आपने किया ही क्यों? मैं आकर करती ना। नितिन बोला, जब मैं कर रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं मां का कर रहा हूं। मुझे तो यही लग रहा था कि जैसे बचपन में मैं गुड़िया के कपड़े बदलता था वैसे ही बदल रहा हूं। वैसे भी मां तो मेरी है। तुम करती हो यह अच्छी बात है, पर करना तो मुझे ही चाहिए ना। फिर मां जिसने मुझे 5 मिनट भी गीले में कभी सोने नहीं दिया, उसे कैसे मैं 1 घंटा और ऐसे ही गीले बिस्तर पर पड़े देने रहता। कल उसने किया था, आज मेरी बारी है। मेरा मानना है कि जिम्मेदारियों को कंधा बदलते रहना चाहिए। जो काम जिसके भी सामने आए उसे कर देना चाहिए। जो जिम्मेदारी जिसके भी सामने पड़े उसे निभा देना चाहिए। जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है कि किसी एक को ही उठानी पड़े। यह तो प्रसाद है जो मिलजुल के बांट लेना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा।